फोकस को आगे बढ़ाते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स कहां कहां पर है। हमारे साथ तृप्ति उपाध्याय हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। बताइए तृप्ति, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे आज क्या क्या स्टॉक्स हैं? बिल्कुल कविता, और इंडिगो के साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पर दिक्कतें चल रही है, लेकिन ब्रोकरेजेस यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आ रही है। सिटी ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य आपको बता दें 6500 का दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 20% का अपसाइड यहाँ पर रहा है। मैनेजमेंट का भी यहाँ पर कहना है कि अभी ऑपरेशंस में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। बेहतर ऑपरेशंस के लिए कंपनी ने कई सारे स्केड्यूल्स में भी बदलाव किया है। तो नियर टर्म में अभी आपको ऑपरेशंस में दिक्कतें दिख रही है, लेकिन आगे जाकर यहाँ थोड़ी सी अगले महीने तक नॉर्मलाइजेशन होने की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने भी इंडिगो पर अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है, लेकिन टारगेट घटा दिया है 6698 से घटाकर 6540 का कर दिया है। कंपनी अभी कॉस्ट हेडविंड्स का यहाँ पर सामना कर रही है, लेकिन ये दबाव पूरी इंडस्ट्री पर दिख रहा है। लेकिन अगर कैपेसिटी देखें तो वो फुल ऑन टाइट है यहाँ पर, इसकी वजह से ये थोड़े से पॉजिटिव है। आगे जाकर इनका है कि एयरफेयर में आगे जाकर हमको थोड़े से प्राइजेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। FY27 और FY28 के लिए EPS अनुमान इन्होंने 20% तक घटा दिया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रेस्टीज एस्टेट्स पर अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय है। लक्ष्य आपको बताए 2295 रुपये का दिया है। कंपनी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और साथ ही दिल्ली NCR में यहाँ पर मजबूत ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाया है। साथ ही पुणे में भी ये स्केल अप कर रहे हैं। कमर्शियल पोर्टफोलियो में 57% का CAGR ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही रिटेल पोर्टफोलियो FY20 तक यहाँ पर 3 गुना रेंटल डिलीवर करेगा। साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेगमेंट में यहाँ पर तेज ग्रोथ की ये उम्मीद लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने GSW इंफ्रा पर भी अपनी राय रखी है। यहाँ पर उनकी खरीदारी की राय है। लक्ष्य आपको बताए 360 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जो ओमान के साथ पार्टनरशिप हुई है, उसके चलते यहाँ पर इनको कैपेसिटी में विस्तार को सपोर्ट यहाँ पर मिला है इस पार्टनरशिप के कारण, और क्षमता बढ़ने के साथ साथ अब थर्ड पार्टी कार्गो शेयर को भी कंपनी यहाँ पर मजबूत कर रही है। FY26 में कार्गो वॉल्यूम 8 से 10% रहने का अनुमान है। साथ ही FY25 से 28 के दौरान 15% की CAGR वॉल्यूम ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रुपी पर भी अपनी राय दी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिसके चलते इन्होंने अपनी राय रखी है। जो रुपये में हमको कमज़ोरी लगातार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट जो बड़ा है और जो FIs की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है, उसका प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई है, उसके कारण भी एक प्रेशर यहाँ पर रुपी पर बिल्ड हो रहा है। अगर US के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो हमको यहाँ FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी मजबूती रुपए में देखने को मिलेगी। साथ ही आज की RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर भी नज़र है। ये भी रुपये की मजबूती को काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखना होगा किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी आती है, और उसके बाद रुपये में थोड़ा सा यहाँ पर हमको मजबूती देखने को मिलेगी। जी कविता। ऑलराइट, शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपने दे दी ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या कुछ खास है।